गांव-गांव घूम करके एक घर से चंदा इकट्ठा कर रही है और बाहरी पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो हमारे नेता खत्तर लोकसभा के भावी सांसद योगेश्वर सिंह जी का बहुत ही बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में। आप भी यहाँ के कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ये हर साल श्रीमद् भागवत कथा, पिछली बार राम कथा हुआ था, इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा हुआ है और जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश्वर सिंह जी थे, जो यहीं के बगल के रहने वाले हैं और युवा समाज सेवी हैं और हमेशा नौजवानों और किसानों की बात करते हैं। और आज उन्हीं को मुख्य अतिथि इसलिए हम लोग कमेटी के सदस्य बनाए कि पिछली बार बिना एक बार हम लोग फ़ोन कर दिए थे, वो लखनऊ से भग कर आकर और हम लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और हम लोगों के मजबूत सहयोग करने का काम किए। जी, जैसे आप तो बोल रहे हैं कि मुख्य अतिथि मतलब योगेश्वर सिंह जी यहाँ आए थे, लेकिन आप विकास जो छितौनी में विकास हो रहा है उसके बारे में बताइए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छितौनी में आज से पूर्व भी विकास नहीं हुआ है और वर्तमान में भी नहीं हुआ। इससे पहले बगल के ही मंत्री थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हुए, पूर्व मंत्री हुए, उसके बाद वर्तमान में विधायिका हैं और लोकसभा के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, जो मैं एक छात्र राजनीति से बिलोंग करने वाला विद्यार्थी हूं और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूं। आज तक मैं छितौनी में उनका एक शिलापट नहीं देख पाया हूं और मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। और शिलापट को छोड़िए ना, छितौनी के 80% लोगों से पूछ लीजिएगा कि रविंद्र कुशवाहा कैसे हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों के सांसद कैसे हैं। ऐसे स्थिति में हम नौजवानों ने इस बार मन बना के रखा है कि जो छितौनी के लोग विकास करेंगे, बाबा छितेश्वर नाथ का साथ ऐतिहासिक धरोहर को विकास करेंगे, उन्हीं को मत देंगे, चाहे किसी भी दल के हों। हम तो सुने हैं कि जो छितौनी में आजकल की नल की जो पानी भी आ रही है उसमें कीड़ा रह रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? जी, अभी है एक जो ग्राम पंचायत द्वारा नल लगाया गया था, यहाँ ना विधानसभा की कोई निधि है और कुछ दिन पहले जिला पंचायत के यहाँ 2 सीसी रोड बनी है, ना विधानसभा की निधि है यहाँ, ना लोकसभा की निधि का कोई काम हुआ है। लेकिन हम लोगों के नेता और हम लोगों के बगल के समाज सेवी, नेता तो नहीं लेकिन समाज सेवी ज़्यादा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति को देखा और कहा कि 5 नल मेरे व्यक्तिगत फंड से बाबा छितेश्वर नाथ को समर्पित हैं। तो इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों और कमेटी की तरफ से उनको आभार देता हूं कि ऐसे परिस्थिति में जहां जल मिशन का पूरे भारत में काम चल रहा है, जल ही जीवन है, वैसे स्थिति में बाबा छितेश्वर नाथ के इस ऐतिहासिक धरोहर पर पानी जल में से कीड़े आए, ये शर्म की बात है। इस सरकार को भी इस पर सोचना है और इस ब्लॉक के उच्च अधिकारियों को इस पर सोचना है और ग्राम पंचायत को भी सोचना है कि आपके इलाके में और जहाँ जल मिशन का बात पूरे भारत में हो रहा है, वहाँ बाबा छितेश्वर नाथ की इस नगरी में पूरी तरफ से जल की व्यवस्था ध्वस्त है। जैसे कि मान लीजिए कि भैया बोल रहे हैं ये कि मतलब छितौनी में विकास पहले नहीं था, अभी के डेट में नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि विकास क्या आने वाले कल में हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल, जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, छितौनी में ही मेरा ग्राम सभा है, मैं छितौनी में ही पला बढ़ा हूँ और पैदा हुआ छितौनी में ही। तो जहाँ तक मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, अभी छितौनी में उस तरह का कोई विकास नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है विकास का कार्य और ऐसा लगता है कि कुछ आगे आने वाले दिनों में विकास जरूर होगा। बिल्कुल विकास होगा और विकास अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो आजकल के नेता जो आने वाले हैं, जो पहले गए वो तो इसका कहिए मत, लेकिन जो आने वाले हैं उनको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में बिना कोई काम की राजनीति नहीं हो पाएगी, तो पक्का काम होना है। मान लीजिए कि कुछ हो या ना हो, लेकिन नल का पानी तो स्वच्छ आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे ये भी हम सुने हैं, कल परसों की बातें हैं कि यहाँ पे जो नल है, सरकारी नल है, उसमें से कीड़ा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है ना? जी, आपके माध्यम से